सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है और अभी तक मैंने डे 24 तक कंप्लीट कर रखा है और ये है मेरा डे 25 का 25वां वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे मुद्दों पे, टॉपिक पे वीडियोस को बनाया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी करा हुआ है, हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर में भी वीडियो बनाया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है, कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिससे कि समाज में कुछ अच्छा मैसेज जा सके। इवन मैंने प्रोटेस्ट के वीडियोस को भी कवर करा है। तो बहुत तरह की वीडियोस मैंने बनाई हुई है। तो दोस्तों, आज मेरा खुद से मन हो रहा था, अंदर से मन हो रहा था कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं अपने धर्म के ऊपर में, क्योंकि अभी बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं हमारे लिए। इवन सबसे सबसे ज्यादा और ठेकेदार जो बैठे हुए हैं ना, वो लोग हिंदू धर्म में बैठे हुए हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को बोल धर्म से रिलेट कर देता है, अपने फायदे के लिए किसी भी कोट को या फिर किसी भी वर्ड्स के गुच्छे को एक वो लोग क्या करता है, गीता से ऐड कर देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग वो क्या करता है, अपने फायदे के लिए ऐड कर देता है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता है या फिर उसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने में प्रस्तुत कर देता है। और कई बार क्या होता है, लोग उनपे अंधे मतलब क्या ही बोले, अंधा होकर के विश्वास कर लेता है कि हाँ चलो, ये सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सही ही बोल रहा है, क्योंकि ये झूठ बोलेगा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को कुछ कुछ चीजों को ना खुद से भी ध्यान में रखना चाहिए, खुद से भी उस चीज पे रिसर्च करना चाहिए, खुद से भी उस चीज को देखना चाहिए कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। किसी भी इंसान पे अंधों की तरह विश्वास करना सबसे बड़े बेवकूफी है आज के युग में। इवन मतलब क्या ही बोले, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि हाँ भाई, ये चीज तेरे लिए सही है, तब क्या हो कि आप प्लीज, मतलब इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रॉम माई साइड कि आप लोग उस चीज पे थोड़ा सा विचार करो। क्योंकि जो लोग बिना एक कहावत चलता है मतलब हमारे साइड में कि बिना विचारे जो करे से पाछे पछता है, कि बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने के बाद पछतावा ही मिलता है। ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, चलिए आते हैं हम लोग धर्म के ऊपर में, हमारा धर्म क्या है। तो मैं, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा धर्म क्या कहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ भगवा झंडा ही हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए हिंदू। ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे पता है। क्योंकि पिछले समय में, अगर कुछ समय हम लोग पीछे जाए, तो अलग अलग तरह के राजा होते थे, अलग अलग तरह का उनका झंडा होता था और अलग अलग मतलब क्या ही बोले, उनका वो होता था, चिन्ह होता था। तो वो लोग भी हिंदू ही रहता था, बट वो लोग अलग अलग फ्लैग यूज करता था अपने आप को सिंबलाइज करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग अपने हिंदू धर्म में ही अलग अलग हम लोग का ब्रांच बटा हुआ है, जैसे कास्ट, जिसको हम लोग कास्ट के रूप देते हैं या फिर कास्ट का नाम देते हैं, जो भी आप लोग बोल लो। तो अगर हम लोग यादव को मतलब कंसिडर कर, जैसे कि मैं यादव हूं, तो हमारे में पीताम्बरी चलता है, मतलब पीला वो झंडा चलता है, पीला झंडा चलता है यादवों का। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी हिंदू हैं, बट भगवा जो है उसको सबसे ऊपर में रखा जाता है, टॉप में रखा जाता है एक सिंबल के तौर पे। तो ये हो गया हमारे झंडे के ऊपर में, और ये हमारे झंडे की बात हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, गीता में ऐसे लिखा है, गीता में वैसे लिखा है, गीता में वो लिखा है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं भी बोल रहा है, तो भाई सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में है, वो है आपका स्मार्टफोन, और उससे भी बड़ा हथियार है गूगल। ठीक है। अगर गूगल यूज नहीं कर सकते हो तो आप लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जेमिनाई से पूछ सकते हो, जो भी आप लोग एआई वगैरह जानते हो उससे भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या ये चीज गीता में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। पर्सनली मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब लाइंस को या फिर वर्ड्स के गुच्छे को बोल लो, या फिर ऐसे कोट्स को बोल लो, या फिर ऐसे मतलब फ्रेज को बोल लो जो मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, जो लोग बोलता है कि हाँ ये गीता में है बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर वो है भी नहीं। ठीक है। और मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे भाई प्रूफ दिखा, ऐसा कर वैसा कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि तोड़ मरोड़ के वर्ड्स को या फिर गीता के कोट को आपके सामने में प्रस्तुत करता है। हमारे धर्म में एक और सबसे फेमस चीज है कि अगर आप 5 चीजों को मतलब बचाते समय अगर आपका जान भी चला जाए, तो वो मतलब धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के हित में होता है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, सीधा आपको मतलब मोक्ष प्राप्ति होता है, या फिर जो बोल लो आप, या फिर अपने आप को कंसिडर कर लो आप धर्म के काम में आए। राष्ट्र रक्षा, और स्त्री का रक्षा करने के लिए, गाय का रक्षा करने के लिए, निहत्थे का रक्षा करने के लिए, और साधु का रक्षा करने के लिए। इन 5 चीजों में अगर आपका जान भी चला जाए तो कोई गम नहीं है, आप अपने धर्म के एकदम सही रास्ते पे और अपने धर्म के लिए जान दे रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि ऐसा लोग बोल देता है कि भाई अभी हम लोग प्रोटेस्ट को जैसे देख रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे ये लोग एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, ये है वो है, दिस है दैट है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी जो सरकार है वो हिंदू को सपोर्ट करता है, खुले में सपोर्ट करता है, तो सरकार को इस चीज के विरुद्ध कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी इंसान धर्म के और राष्ट्र के विरुद्ध में जाकर के कोई भी काम ना करे। और अगर इस बात पे हम लोग बात करते चले जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। मेरा पर्सनल है कि मैं धर्म के ऊपर में बात करूंगा।
पर्सनली मुझे नहीं पता है कि कितने लोग जो हैं वो आज के समय में साधु लोगों के पास में जाते हैं, बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं या फिर उनसे अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं जाता हूँ, पर्सनली मैं जाता हूँ और मैंने विजिट भी करा था। एक बार क्या हुआ कि हम लोग गए हुए थे, कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग 3 या 4 फ्रेंड थे, हम लोग गए हुए थे। एक बाबा हैं यहीं पे मेरे घर के पास में ही है, थोड़ी दूरी पे है, 15 या 17 किलोमीटर की दूरी है। वहां पे हम लोग गए हुए थे और उनसे हम लोगों ने पूछा कि बाबा जी, मतलब हम लोगों के लिए पर्सनली एक इंसान के लिए धर्म क्या होता है? तो बहुत अच्छे तरीके से बाबा जी ने हम लोगों को बताया हुआ था कि आप, मतलब आपके लिए, एक गृहस्थ के लिए जो धर्म होता है, अपने माँ बाप का सेवा, कि कभी भी आप अपने तरफ से अपने माँ बाप को दुखी ना करो, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ठीक है। फिर सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करना, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसा काम मत करो जिनसे उन लोगों को दुख पहुंचे। कोई ऐसा काम मत करो जिससे वो लोग आपके बारे में गलत बोले या सोचे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये उन्होंने बताया। सेकंड उन्होंने बोला एक स्त्री के साथ में रहना, कि अगर आप लड़का हो तो किसी एक के ही साथ में रहो। मतलब अगर किसी को मान लिए कि भाई मेरे को इसके साथ में रहना है, तो उसी के साथ में रहो। अगर सामने वाला आपके साथ में रहने को राजी है तो। किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते या फिर जबरदस्ती नहीं रह सकते हो। तो उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपका शादी होता है तो आप एक ही स्त्री के साथ में रहो, या फिर जो भी करना है एक ही के साथ में करो। वो भी आपका ही धर्म है, वो धर्म ही है। आप अपनी बीवी को जो वचन दे रहे हो उस वचन का पालन करो, एंड ये सब सारी चीजें। तीसरा बात उन्होंने बताया हुआ था कि झूठ नहीं बोलो। तो हम बोले कि मतलब बाबा जी, हमारे धर्म में तो बोला जाता है कि कुछ कुछ जगहों पे आप झूठ बोल भी सकते हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो लोग वो चीजें एक्सेप्शन में है कि वहां पे आप लोग झूठ बोल सकते हो, बट हर समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए। और अगर उसके बाद में आपको टाइम मिल जाता है तो आप अब थोड़ा सा समय अपने पूजा पाठ में दीजिए, अपने भगवान को भी दीजिए। और उन्होंने ये बताया था ना कि पूजा पाठ आप इसलिए मत कीजिए कि भगवान खुश होंगे। पूजा इसलिए किया जाता है ताकि आपको शांति मिल सके, आपके अंतरात्मा को शांति मिल सके, आप ध्यान करो वहां पे जाकर के। क्योंकि अगर आप लोग मंदिर वगैरह जाते होगे तो आपको पता होगा, मंदिर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहां पे एक अलग ही, मतलब अनुभूति होता है, या फिर बोलो एक अलग ही फील आता है, एक अलग ऑरा हम लोग को फील होता है भाई। एकदम शांत, आपका मन विचलित होना बंद हो जाता है, एकदम शांत हो जाते हो। तो हम लोगों का पूजा पाठ जो होता है तो वो इसीलिए होता है कि भाई आप अपने आप को शांत कर सको, या फिर आप अपने आप को शांत रख सको। अब क्या होता है कि हमारे जो पूजा जब हम लोग करते हैं तो हम लोग दीप जलाते हैं। दीप क्यों जलाते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो वर्क करती हैं। कपूर होता है, धूप होता है, बहुत सारी चीजें जलती हैं। तो उसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर में। गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसको भी मैं बताते चला जाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, बट मैं छोटा में और शॉर्ट में और समरी में बता रहा हूँ कि ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारे समाज के लिए, हित के लिए होती है, सिर्फ हमारे हित के लिए नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ अपना देख रहे होते हैं कि भाई मैं देख लूंगा, ये वो नहीं। हम लोगों को सबको साथ में लेकर के चलना होता है। कई बार हम लोगों को समाज के कल्याण के लिए कुछ कुछ काम को ऐसा करना होता है जो हमारे लिए नुकसानदेही होता है बट हमारे समाज के लिए अच्छा होता है। जैसा कि अभी प्रोटेस्ट में हुआ हुआ था दिल्ली में, जो यूथ था वो सड़क पे उतरा हुआ था, वो समाज कल्याण के लिए उतरा हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग भी धर्म को ही फॉलो कर रहा था। तो दोस्तों, इस पे बहुत सारा लोग बोल सकता है कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भैया आप लोग बोल के अपने घर पे ही रहोगे, मेरे घर पे तो आ नहीं जाओगे। ठीक है। तो बोल के अपने यहाँ ही रह जाना, और अगर ज्यादा गुस्सा गुस्सा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना गुस्सा निकाल सकते हो या फिर सजेशन दे सकते हो। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, अभी माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि भाई सॉरी बोल दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। सॉरी बोलने में कुछ नहीं होता है, माफी मांगने में कुछ नहीं होता है, अपने वर्ड्स को वापस ले लेने से आपका कुछ नहीं होता है। इवन कई बार कई क्या होता है कि आपके एक सॉरी बोल देने से कुछ आपके साथ इतना अच्छा हो जाए कि मतलब आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाए। तो ये सब हमारे धर्म में ही आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद नहीं भी जानता हूँ कि शायद हमारा धर्म ऐसा है वैसा है, बट मेरे हिसाब से और मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूँ। और अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी तो हिंदू ही हूँ और मैं भी अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। तो बाबा जी से हम पूछे हुए थे कि बाबा जी, मतलब बहुत लोग ऐसा होता है जो काम वगैरह में बिजी होता है, वो लोग भगवान का नाम नहीं ले पाता है, तो उन लोगों के लिए क्या, मतलब वो लोग क्या करे फिर, वो लोग धर्म का पालन नहीं करता है। तो बाबा जी बोले कि सबका जो धर्म होता है ना वो उसी से रिलेटेड होता है। जैसे कई लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, तो गृहस्थ जीवन ही उनका धर्म है। कई लोग होते हैं जो साधु हैं, भगवान का प्रॉपर सेवा करते हैं, वो लोग एकदम अच्छे तरीके से, तो वो उनका धर्म है। ये भी धर्म में ही कंसीडर होता है। तो हम बोले कि बाबा जी, क्या हुआ था, जो मतलब थोड़ा सा मेरे को नॉलेज है महाभारत का, जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से हम क्वेश्चन किए हुए थे कि बाबा जी जो
अब भीष्म पितामह थे, वो तो मतलब धर्म के साथ में नहीं थे। तो फिर वो उसके बारे में भी बताएँ कि नहीं उनका भी जो था वो कैसे-कैसे वो बताया मैं भूल रहा हूँ। बट वो बताए थे कि हाँ, वो भी अपने धर्म को ही फ़ॉलो कर रहे थे, अपने पाथ पे ही थे वो भी। तो सबका अलग-अलग अपने धर्म का देखने का नज़रिया होता है, सबका अपना अलग-अलग धर्म को फ़ॉलो करने का तरीका होता है। तो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देख कर के हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, सामने वाला जो है वो धर्म के विरुद्ध है। और कई बार जो को होता है लोग वो सच में होता है धर्म के विरुद्ध में। तो कुछ बेवकूफ़ों की वजह से कुछ इनोसेंट लोग फँस जाता है। तो मेरे हिसाब से उन बेवकूफ़ों से दूर रहना चाहिए और जो भी लोग आपको धर्म को लेकर के भड़काए या फिर धर्म को लेकर के आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ढालने का कोशिश करे, अपने वर्ड्स को या फिर अपने माइंडसेट को आपके ऊपर थोपने का कोशिश करे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत फर्जी लोग भी होते हैं जो अपने धर्म का चोला पहन करके आपके सामने में आएँगे और अच्छा बनेंगे बट उनका जब आप रियलिटी चेक करोगे तो बहुत ब्रूटली आप लोग टूट जाओगे और उन बेवकूफ़ों की वजह से आप किसी और पे भरोसा नहीं कर पाओगे। तो किसी पे विश्वास करना और किस पे नहीं करना है या फिर किस पे विश्वास करना है, ये सब भी थोड़ा-सा सोच समझ के करना चाहिए आज के ज़माने में। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।